नमस्कार, जय बद्री विशाल। दोस्तों, हमारा संकल्प विकसित भारत कैसा विकसित है। एक तरफ पूरे, आज आपको पता ही है, पूरे देश में, शायद देश में चल रहा है, हम तो प्रदेश में देख रहे हैं, उत्तराखंड में, लेकिन विकसित भारत की एक झलक यहाँ पे भी दिख रही है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र कर्णप्रयाग, जनपद चमोली। समय है, देखिएगा नजदीक से, 12:53, यानी 1 भी नहीं बजे। और विकसित भारत मुख्य द्वार पे आप ताला देख रहे हैं। बार है शनिवार। कोई कहेगा कि कहीं ये ऐसे बार के दिन जाता जिस दिन पूरे भारत में छुट्टी रहती, लेकिन इसकी भी तो जो है, आज शनिवार है। शनिवार के दिन के 12:53। कोई ये ना कहे कि रात के 12 बजे तो नहीं दिखा रहे। कोई बोले तो जो बोलते ही हैं, जो छींटा कसी हर चीज पे करते हैं, यानी वो प्रभु पे भी छींटा कसी करते, जिसने हमें जीवन दिया, वो कहते हैं वो प्रभु नहीं है, तो हम तो जो है इंसान है। अब मुख्य द्वार है, गेट है, यहां से जो है बाहर से खुला है लेकिन अंदर से बंद है, यानी अंदर कोई होगा तो यहां से खुलेगा भी नहीं, खोलेंगे भी नहीं, खोलने का प्रयास भी नहीं करेंगे हम। थोड़ा आवाज मारते, आवाज भी किसको मारे यहां। हेलो हेलो, कोई होगा यहाँ स्वास्थ्य विभाग वाला? कोई है साहब? कोई है मान्यवर? कोई है महोदय? कोई नहीं है। आपको हमने पहले भी यहाँ के बारे में अवगत कराया था, लेकिन मित्रों, ये हो रहा है कि कहां से शुरू करो और कहां खत्म करें। आपने कल ही स्वास्थ्य संबंधी जो है पीड़ित के परिवार की दास्तां सुनी, आप बीती सुनी। आज यह क्षेत्र से वाकिफ होंगे लोग, नहीं हैं तो क्षेत्र के तो लोग वाकिफ हैं, लेकिन जो क्षेत्र इस क्षेत्र से नहीं हैं, अन्य प्रदेशों के, अन्य जनपद से हैं, तो बता देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड, जनपद चमोली, क्षेत्र कर्णप्रयाग, जस्यारा, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जस्यारा, क्षेत्र कर्णप्रयाग, जनपद चमोली का ये है साहब। यहां पर लगभग 60 से 70 परिवारों का गांव है। सामने दाहिनी तरफ हमारे न्याय पंचायत कंडारा ये है, और हम हैं जस्यारा के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। लेकिन दिन के 1 बजे हम आए और यहां पर नदारद कोई भी कर्मचारी यहां पर नहीं है। सुनने में आया कि जब उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग से 4 डॉक्टर महोदय इधर उधर भेजे गए, तो उनमें से एक डॉक्टर महोदय यहां भी आए थे। यहां पर उनका जो है स्थानांतरण हुआ। इसमें कई लोगों ने कहा कि हमने, कई जनप्रतिनिधियों ने पीठ थपथपाई कि हमारी वजह से जो है हमने आंदोलन किया, हमने आवाज उठाई, हमने ज्ञापन दिया, तो तब डॉक्टर आए। मेरा भी नाम था, उन्होंने बोला कि देवेंद्र सिंह जी ने भी, मैंने तो नहीं किया था साहब। सीधी बात है, हम मुकर भी जाते हैं, हम मुकर गलत बात पे मुकरते हैं। बोले तो हम उसमें थे ही नहीं। हमने नहीं बोला कि यहाँ डॉक्टर आना चाहिए। यहाँ जो ऑलरेडी जो है वो ही नहीं है, तो डॉक्टर आके क्या करेगा साहब? वो भी यहाँ टरकाएगा। टरकाने का तात्पर्य ऐसे ही, वहां से कह रहे होंगे वहां होंगे, लेकिन दिन के 1 बजे का आपको समय दिखा रहा हूं। ये है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री महोदय, ये है हमारा संकल्प विकसित भारत। अब इनका संकल्प, हमारा संकल्प, आप जितना बोलो हम करेंगे ही नहीं। हमारा संकल्प मतलब इनका संकल्प, जो दिन के 1 बजे ही नदारद है। कोई होता तो उससे पूछते कि कौन कहाँ है, किससे पूछे। खुला खेल, फरोखाबादी, भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा है। जब वो कल नेगी जी ने, यानी पार्वती के पति देव ने, जो वर्तमान सीएमओ हैं, उन पे ऐसे आरोप लगाए, यदि वो सत्य हैं, अब बोल रहे हैं तो सत्य है होगा ही, क्योंकि वो असत्य नहीं बोल सकते, उनके साथ गुजरी है। उनके अनुसार जब सीएमओ साहब ही इस प्रकार से कर रहे हैं तो उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने तो, और मैंने पहले भी कहा कि जब ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक का खेल ऐसे ही होगा तो हम जैसे कितना भी चिल्लाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा चिल्लाने का जो है मकसद ये है कि अच्छा कार्य हो, क्षेत्र का विकास हो, लोगों को परेशानी ना हो। और यहीं से कहता हूं साहब, इसी स्थान से कहता हूं, जब एक बार हमने इसी स्थान से कहा था कि यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं थे, जो कर्मचारी नहीं थे, तो यहाँ के ग्राम प्रधान ने लिख के दिया था कि जो है, जब उनको बताया गया कि कारण बताओ आप वहाँ पे क्यों नहीं थे, तो उस समय यहाँ के ग्राम प्रधान और कुछ नुमाइंदों ने कहा कि नहीं थे। अब कहाँ हैं वो नुमाइंदे? और चिल्ला के बोलता हूँ, गांव में डरेगा वो जो खाएगा, हम दावा ठोक के बोलते हैं, क्योंकि सेना की राशन खाई उन लोगों के पास, उन लोगों वो, यदि वो लोग इर्द गिर्द कहीं सुन रहे होंगे तो वो भी कान खोल करके सुनने। अब आइए ना, मैं तो कहता हूं जिन्होंने इस प्रकार से लिख के दिया उस बार, उन पे भी मुकदमा होना चाहिए। जब मुकदमे की बात आएगी तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों की भी, जिन्होंने लिख के दिया। भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, भ्रष्ट लोग, इन्हीं लोगों की वजह से जो है आज क्षेत्र अवनति की ओर जा रहा है, देश अवनति की ओर जा रहा है, प्रदेश अवनति की ओर जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि जनप्रतिनिधि भ्रष्ट है, क्योंकि जनता भी तो भ्रष्ट है महोदय। जब जनता भ्रष्ट है, कहा जाता है कि एक, हमको किसी ने बताया कि एक जनप्रतिनिधि था कहीं का तथाकथित, तो नगर पालिका से संबंधित था वो। अब कहीं का भी आप ये मत समझिए कि कर्णप्यागी का है, कहीं का भी नगर पालिका का जो है सभासद था। तो जब उसके पास वो सभासद बन गया, तो जब उसके पास एक व्यक्ति आया कि भाई मेरे घर के पीछे नाली बननी चाहिए, क्योंकि मेरे वो पानी जो है घर में आ रहा है, तो उस जनप्रतिनिधि ने, उस सभासद महोदय ने भी क्या किया, गया अपने घर के अंदर, वहाँ से रजिस्टर लेके आया। उसने कहा भाई इस तारीख को इतना पैसा और इतना आपको जो है मादक पदार्थ दे रखा है, इतने रुपए का, जिस दिन वो वसूल हो जाएगा उस दिन आपके घर की दीवार बन जाएगी। उस जनप्रतिनिधि को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने कहीं ना कहीं इसका भी तोड़ निकाला है कि भाई गुड़ खाएगा तो भाड़े में कटेगा ना। जनता को जब दे रखा है तो बाद में कहां से, बाद में तो ब्याज सूद सहित वसूल करेगा, और फिर थोड़ा इधर उधर चमचागिरी करके जो है वो भी तो थोड़ा फोटो फाटो खिंचाएगा, विधायक के बगल में, सांसद के बगल में, किसी कैबिनेट मंत्री के बगल में, किसी स्वास्थ्य मंत्री के बगल में, किसी शिक्षा मंत्री के बगल में, किसी जो है स्कूल में जाके, किसी उसमें जाके जनता के 4-5 जो है जो ठीक ठाक होते हैं गाँव में, अजी हाँ हमने तो ये काम करवाया, हमने वो करवाया, आके जो है फोटो खींचेगा, गले में जो है फूल माला होगी। लेकिन यदि चरित्र खंगाल के देखिएगा ना तो घृणा आएगी परिवार के सदस्यों को भी, ये सुन करके, ये देख करके। तो ये है साहब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। जब क्षेत्र के निवासी ही नहीं चाहते हैं कि ये कर्मचारी यहाँ पर रहे, तो अब कई लोग कहते हैं इन क्षेत्र में ये करना है, इस क्षेत्र में ये करना है। महोदय सीधी बात ये है, क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जो है जागरूक हो। समस्या इस बात की है
कि दो अच्छे नागरिक जाके जो है कहते हैं कि साहब ये होना चाहिए, और दो वैसे ही नकारात्मक नागरिक कहते हैं अरे साहब वो तो बकवास करता रहता है यार। ऐसा भी हम भली भांति जानते हैं महोदय, और कई तो हमारे मित्रों ने कहा यार देवेंद्र सिंह तो पब्लिसिटी के लिए कर रहा है महोदय, वो तो भगवान बद्री विशाल जानता और माँ राजराजेश्वरी जानती कि हमको पब्लिसिटी चाहिए होती तो हम किसी विधायक सांसद के जो है चमचे बन के रहते हैं जैसे आजकल हैं। लेकिन खाया है सेना का राशन, ईमानदारी का राशन, तो ईमानदारी ही करेंगे, क्योंकि जमीर जो है गवाही नहीं देता इस प्रकार की। यह है दोस्तों दिन के जो है 1 बज रहे हैं, अब बज गए 1:04 है। आपको फिर दिखा देते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं, और एक बात आप सूर्य भगवान को भी दिखा दो। सारा सबूत जो है गवाह के साथ हम कार्य करना पसंद करते हैं और कार्य करने का मादा रखते हैं। देखिए साहब, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय लोग देख सकते हैं क्षेत्रों की क्या स्थिति है, आपका क्या संकल्प है। जो आजकल कई छोटे भैया नेता भी जो है संकल्प यात्रा में जा रहे हैं, वो भी देख लें। सारे संकल्प यात्रा में लगे रहें। और ये है 1 बजे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1 बजे ही नदारद हैं। अब वो तो हम अभी जो है 12:45 पे यानी 12:45 बजे यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे कोई था नहीं, न जाने कब चले गए या आए ही नहीं, ये भी हो सकता है ना। और शाम को सब जनपद में सारा ठीक चल रहा है। उधर से मुख्यमंत्री महोदय भी धड़ल्ले से बोलते हमारी स्वास्थ्य सेवाएं देखिए, स्वास्थ्य मंत्री भी धड़ल्ले से बोलता हमारी स्वास्थ्य सेवाएं देखिए। ये है साहब तुम्हारी स्वास्थ्य सेवाएं, ये है धरातल की सच्चाई। दिन के जो है 12:45 बजे ही आपके अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी जो है ये क्यों बनवाया यहाँ पे? जब ऐसी हालत होनी तो क्यों जनता का टैक्स का 1 करोड़, मुझे लगता है 1 करोड़ से ऊपर का जो है ये भवन होगा। इससे अच्छा कोई जो है यहाँ पे हल लगा के जो है अपना गेहूं, चावल, गेहूं, धान या सरसों या तिल अन्य की खेती करता। यह है स्थिति। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली है ये, क्षेत्र कर्णप्रयाग। दोस्तों मैंने अपने विचार रख दिया, अब आपके विचार की बारी है। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।